आदरणीय निर्णायक मंडल एवं सभागार में उपस्थित बचे बुचे सरकारी कवियों को एक और सरकारी कवि अंकुश शर्मा का प्रेम का नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है स्वरचित काव्य पाठ। स्वरचित था काव्य पाठ, सरकारी कवियों का तांता था। कुछ पंक्तियों में देश प्रेम था, कुछ में केवल प्रेम था। हर कवि ने सामाजिक पतन का दुख बांटा था। कुछ कवियों ने पिता, कुछ ने महिला उत्थान की बात कही, तो कुछ ने मां बेटियों की बात पर समाज को डांटा था। स्वरचित था काव्य पाठ, सरकारी कवियों का तांता था। बहुत सी सुनी कविताएं सबने, अधिक उर्दू व थोड़ी अंग्रेजी सुन सबने। कंजूसी से तालियां भी पीट डाली, आपने तो कंजूसी से तालियां पीट डाली, पर कुछ हिंदी प्रेमी कवियों द्वारा व्हाट्सएप की पंक्तियां सुनकर आपके शर्मा जी ने अपनी कलम भी मरोड़ दी। एक कवि निकला इतना बेचारा कि उसकी कविता किसी कवित्री ने प्रथम प्रयास कहकर उससे पहले ही सुना डाली। उस कवि का दुख देखकर तीसरे कवि ने दिनकर जी की पंक्तियां स्वरचित के नाम पर बोल डाली। आपके शर्मा जी ने फिर अपनी कलम मरोड़ डाली। जोशीले कुछ इतने कवि थे जो हर बार एक ही कविता सुनाते थे। जोशीले कुछ इतने कवि थे जो हर बार एक ही कविता सुनाते थे। पुरस्कार समारोह में हर बार वही कवि सबसे आगे नजर आते थे। इस बार शर्मा जी ने भी पुरस्कार जीतने की ठानी और कलम जोड़कर एक स्वरचित कविता लिख डाली। कविता से हम सबको प्रेम है। सदन में बैठी कविता ये सुनकर लगी जाने। कविता से हम सबको प्रेम है, सदन में बैठी कविता ये सुनकर लगी जाने। स्वरचित बोलकर कविता को ना दीजिए ताने, दूसरों की पंक्तियां सुनाने वालों को जाना पड़ेगा थाने। नींव का पत्थर किसी ने रखा, नारियल किसी दूसरे ने फोड़ा, मूर्ति लगी तीसरे की जो हृदय को गई चीर। फोटो खिंचवाते समय सब बोलते पनीर, फोटो खिंचवाते समय सब रहते आभारी। फोटो खिंचवाते समय सब रहते आभारी। बनाकर स्वरचित कविता की खिचड़ी व्यंग के साथ खाते सब बारी बारी। चैट जीपीटी द्वारा स्वरचित कविता गई सुनाई, वो शर्मा जी को समझ में आई। 3 मिनट पर बजी घंटी, 3 मिनट पर बजी घंटी, पर ना रुकी बबली ना रुका बंटी। एआई द्वारा जो भी कविता गई सुनाई वो शर्मा जी को समझ में आई। इस बार शर्मा जी ने भी प्रथम पुरस्कार जीतने की ठानी और कलम जोड़कर एक स्वरचित कविता लिख डाली। मेहनत कर उसकी प्रस्तुति सदन में दे डाली, जिसे सुनकर निर्णायक मंडल ने पुरस्कार में नई कलम दे डाली। स्वरचित था काव्य पाठ, स्वयं लिखने वाले कवियों की आंखों में नमी थी। स्वरचित था काव्य पाठ, स्वयं लिखने वाले कवियों की आंखों में नमी थी, पर अच्छी कविता पर तालियों की ना कमी थी। धन्यवाद।